तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। ओ कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता। वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर या जिसने प्यार को बेच दिया। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अपन आगे। तो इस केस में भी यदि अपन यहां पे देखेंगे तो यहां वाले केस में भी आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है B इंटू ए, सर यहां पे भी B इंटू ए है और थोड़ी देर बाद यदि यहां पहुंचती है तो यहां भी आपका B इंटू ए मिलेगा। क्यों? सेम मैग्नेटिक फील्ड है, जो यहां था वो यहां है ना। बट आपका जो फ्लक्स है, आपका जो एरिया भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि ऐसा कार्यक्रम चलेगा तो कोई भी आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा यहां से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं इसमें। जैसे ये वाला देखो, आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, आपके पास में ऐसी कॉइल है, ठीक है। ये आपके पास में ऐसी कॉइल है, आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। और यदि ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन, जैसे अपन पॉइंट बना देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है बेटा, क्लियर है। इसमें अपने को करंट की डायरेक्शन चेक करनी है कैसी आएगी। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यदि टाइम के साथ में बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यदि आपका टाइम के साथ में अंदर वाला बढ़ रहा है तो आप बाहर वाला फील्ड बनाओगे, बाहर वाला फील्ड बनाओगे तो करंट हमेशा इसके अंदर ऐसी फ्लो होनी चाहिए, ऐसी फ्लो होगी तभी तो बाहर वाला फील्ड बनेगा। तो ये बोलेगा करंट ऐसी फ्लो कराओ, ये वाली लूप बोलेगी करंट ऐसी फ्लो कराओ, ये वाली भी लूप बोलेगी करंट ऐसी फ्लो कराओ। समझ में आएगी नहीं बात? क्लियर है? ठीक है। मतलब यहां से करंट ऐसी एंटर करेगी, यहां पे ऐसी, यहां पे ऐसी, यहां पे ऐसी, यहां पे ऐसी। देखो यहां तक इस लूप की तो मैंने बना दी, ये लाल वाले सर्कल देख लो, इस लूप की बनाओ, इस लूप की बनाओगे तो ऐसी बनेगी करंट। अल्टीमेटली दोनों लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होनी चाहिए। तो इस लूप में भी ऐसी करंट बनेगी। लफड़ा डी पॉइंट पे हो गया, डी पॉइंट पे ये वाली करंट तो क्या बोल रही है, इधर चलो, और ये वाली करंट बोल रही है इधर चलो। तो जो ज्यादा बड़ी होगी वो डिसाइड कर लेगी। तो ज्यादा बड़ी करंट कौन सी होगी? इस वाले लूप की करंट ज्यादा बड़ी है, इस वाले लूप की करंट ज्यादा बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इससे फ्लक्स ज्यादा है, फ्लक्स ज्यादा है तो ईएमएफ ज्यादा आएगा, ईएमएफ ज्यादा आएगा तो करंट ज्यादा बनेगी। तो ये वाली करंट अपना प्रभाव खत्म कर देगी। तो सारी की सारी करंट इसमें उल्टी फ्लो होने लग जाएगी, जैसी फ्लो होनी थी उसकी ऐसी फ्लो होने लग जाएगी, ऐसी फ्लो होने लग जाएगी आपकी करंट। अब देखो करंट सही हो गई। तो हिसाब तो कहता है कि दोनों में करंट ऐसी फ्लो होनी चाहिए, बट सर्किट यदि ऐसी करंट फ्लो होगी तो सर्किट फेल हो जाएगा। सर्किट कैसे फेल हो जाएगा कि यहां से भी करंट आई, यहां से भी करंट आई, डी पॉइंट पे, डी पॉइंट कंफ्यूज। तो डी पॉइंट बोलेगा तुम में से ताकतवर कौन है वो निकल जाओ, तो ये वाली बोली मैं ताकतवर, तो इसको निकलने की आज्ञा दे देगा। आई बात समझ में? चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन में से एक है। चेक करे बेटा, चेक करे, कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक बढ़े यहां से आगे? चलो बहुत बड़े। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अल्टीमेटली आपको फ्लक्स का ध्यान रखना है, यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो बस अपना काम होगा ही होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे आपको फ्लक्स दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, आपको मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखा है टाइम के साथ में, ठीक है। ये वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी कॉइल लगा रखी है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, ए बी सी और डी।
आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। इसके पॉइंट्स को अपन नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट आर एस टी, अगेन टी, टी डैश बोल दो, यू वी डब्ल्यू। अब आपसे ये पूछा गया है, अब आपसे ये पूछा गया है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चेंज हो रहा है तो ईएमएफ का ग्राफ बनाओ। तो ईएमएफ का ग्राफ बड़े आराम से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ईएमएफ ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना है तो बेटा ईएमएफ क्या होता है बेटा, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, या माइनस का डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया तो फिक्स है, एरिया तो क्या है, फिक्स है। बदल कौन रहा है, बदल आपकी रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया को बाहर ले आओ, माइनस का एरिया इंटू डीबी अपॉन डी टी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एरिया को मल्टीप्लाई कर दो डीबी अपॉन डी से। अरे डीबी अपॉन डी तो ग्राफ की स्लोप है, इस ग्राफ की स्लोप है, इस ग्राफ की क्या है, स्लोप है, ठीक है कि नहीं है। तो मैं एक रैंडम सा ग्राफ बना के आपको समझाना चाहता हूं बेटा। इस ग्राफ का ये जो एंगल है 90 से छोटा है, ये वाला एंगल आपका कैसा है, 90 से छोटा है। ये वाला एंगल यदि 90 से छोटा है तो ये स्लोप पॉजिटिव, ये स्लोप जीरो। ध्यान रखना, एंगल 90 से छोटा होता है तो स्लोप पॉजिटिव, यदि एंगल जीरो होता है तो स्लोप जीरो, ठीक है कि नहीं। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। यहां पे आपका कितना हो जाएगा, जीरो, स्लोप फिर जीरो। यहां पे आपकी स्लोप कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इंक्रीजिंग फील्ड है हमारे पास में, फील्ड कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव में रखता हूं ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, है ना। थोड़ा सा और सिंपल ग्राफ बनाता हूं, है ना। बेसिक्स अपने को स्ट्रॉन्ग करने, सीधे ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा लेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत फील हो, ठीक है। इस ग्राफ को और सिंपल बनाते हैं अपन, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी नेगेटिव स्लोप आ गई, उसमें नेगेटिव स्लोप एक भी नहीं थी, फिर आपको समझ भी नहीं आता नेगेटिव स्लोप वाला फंडा। यहां पे आपकी नेगेटिव स्लोप आ गई। अब देखो यहां पे स्लोप कैसी, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो डीबी अपॉन डी टी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आ गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी इसको थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं अपन यहां पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन यहां पे ऐसा और ऊपर बना लेते हैं टाइम के साथ में। आपका यहां पे ये नेगेटिव आ जाएगा ईएमएफ। नेगेटिव क्यों आ गया, नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि डीबी अपॉन डी टी पॉजिटिव है इस सेक्शन में और फिक्स है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप फिक्स है। ये थोड़े थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, ग्राफ से आते हैं। स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप है, फिक्स स्लोप है, तो ये फिक्स है, ये फिक्स है। और ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव में फिक्स है। देखो नेगेटिव में फिक्स कर दिया अपन ने, नेगेटिव में अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिर यहां पे देखो जीरो स्लोप, स्लोप जीरो हो गई तो ये वाला सेक्शन जीरो हो गया, तो इस पॉइंट पे आती है आपका ईएमएफ कितना हो गया बेटे, जीरो हो गया। इस पॉइंट पे आती है आपका ईएमएफ कितना हो गया, जीरो हो जाएगा, है ना। ये आर एस और ये टी आ गया। यहां पे स्लोप कैसी है, नेगेटिव है और फिक्स है। नेगेटिव है तो ये देखो ये हो जाएगा नेगेटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया तो आपकी यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा आंसर, बट फिक्स आएगा आंसर, तो कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू, क्लियर है क्या। आगे बढ़े यहां से। ऐसा ईएमएफ का ग्राफ आप बना सकते हो स्लोप को देख के। भाई इस क्वेश्चन के अंदर है ना कुछ नहीं लेना देना, इस फैराडे लॉ वाले इंडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्लोप पढ़ पाते हो क्या आप स्लोप पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो। स्लोप के बारे में आपका नॉलेज कैसा है, ये बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं है। चेक करें बेटा, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछे। और क्या क्वेश्चन बना सकता है, और ये क्वेश्चन बना सकता है, आपको फ्लक्स दे देगा टाइम के रिस्पेक्ट में 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। आपसे पूछेगा ईएमएफ बताओ, तो ईएमएफ कितना होता है, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, यानी माइनस का 4t प्लस 3। आंसर आ गया ईएमएफ का, है ना। तो ये ऐसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो अपन यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा।
नेक्स्ट देखो, अपन इंड्यूस्ड करंट का यदि फॉर्मूला लिखना चाहे, प्रेरित करंट का यदि अपन फॉर्मूला लिखना चाहे, इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट, करंट आपके पास में क्या होता है बेटा, वोल्टेज बट्टे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमारे पास में यहाँ पे तो E के बराबर है, ये आपके पास में R के बराबर है। E आपके पास में कितना, ये आ जाएगा 1/R d∅/dt। अरे सर माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस तो डायरेक्शन पता करने के लिए था। इतनी देर से अपन डायरेक्शन ही तो खेल रहे थे, इतनी देर से अपन डायरेक्शन ही तो पता कर रहे थे, ठीक है कि नहीं है। तो माइनस आपका केवल डायरेक्शन पता करने के लिए था। एक मिनट आप माइक वापस, ये आपका इंड्यूस करंट का फॉर्मूला होता है 1/R × d∅/dt, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है। अब आपसे कोई पूछे इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश का सूत्र बोले तो प्रेरित आवेश I हमारे पास में कितना होता है बेटा, dq/dt होता है। I हमारे पास में कितना होता है, dq/dt होता है। लकी छोटे बच्चों को मत पढ़ा, उसके लिए हानिकारक है ये। बराबर 1/R d∅/dt आ जाए। तो देखो dt से तो dt गया, यानी इसकी जगह अपन डेल्टा क्यों रख दें, बराबर ∆φ/R आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपके पास में ये कॉइल है ना, इस कॉइल के एक्सिस पे, इस कॉइल के एक्सिस पे यदि आप एक नॉर्थ और साउथ पोल को भगा के लाते हो, नॉर्थ और साउथ पोल को भगा के आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आ गए, इंड्यूस्ड करंट जो है वो इस पे डिपेंड करेगी कि कितना जल्दी लेके आए, क्या टाइम है। इंड्यूस करंट टाइम पे भी डिपेंड करती है। तो यहां से यहां यदि तुम तेज लेके आओगे तो कुछ और करंट फ्लो होगी, धीमे लेके आओगे तो कुछ और करंट फ्लो होगी। तेज लेके आए तो टाइम कम करंट ज्यादा, धीमे लेके आए तो टाइम ज्यादा करंट कम। बट आप चाहे तेज लेके आओ चाहे आप धीमे लेके आओ, यहां से यहां लाने में किसी भी तरह का चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज कभी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज तो इसमें डिपेंड करता है फ्लक्स कितना चेंज कर गया। तेज लाने या, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, तेज लाऊं या धीरे लाऊं, तेज लाने या धीरे लाने से करंट बदल सकती है पर चार्ज नहीं बदल सकता, क्योंकि चार्ज के फॉर्मूले में टाइम नहीं आता साहब। चार्ज केवल और केवल फ्लक्स पे डिपेंड करता है, चार्ज केवल और केवल फ्लक्स पे डिपेंड करता है। चेक करें बेटा, कोई डाउट है तो पूछे इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है इसके बारे में, आप इसके बारे में जानकारी रखें। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है देखते हैं। आपको पता है ईएमएफ यानी क्या होता है, वोल्टेज का डिफरेंस। वोल्टेज के डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल बराबर कितना आएगा यहाँ पे, डेल्टा वी बराबर माइनस का d∅/dt, माइनस का d∅/dt। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, ध्यान रखना। फिर वही कहानी, फिर बता दे रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो अपन पहले पढ़ते थे, ये वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कतई नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो कंजर्वेटिव होता था, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। ये कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। ये आप यदि क्लोज लूप में चलोगे, आप क्लोज लूप में चलोगे तो सब वोल्टेज का सम जीरो आना चाहिए। किरचॉफ भाई साहब कह के गए थे अपने दूसरे लॉ के अंदर, केवीएल के अंदर, याद है क्या, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या था, केवीएल, उसमें क्या कहा था, क्लोज लूप में डेल्टा वी जीरो होना चाहिए। बट यहां पे आपका क्लोज लूप में डेल्टा वी जीरो नहीं होता है, यहां पे आपका क्लोज लूप में डेल्टा वी जीरो नहीं होता है। बेसिक्स का आप यहां पे ध्यान रखते हुए चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। आइए अपन छोटे छोटे डिस्कशन करते हैं, इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप की चीज है, वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे ये आपका एक कोई एक सर्कल है, मैंने आर रेडियस का एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और आर रेडियस की सर्कल में हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है। यदि हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है
और ये टाइम के साथ में वेरी हो रहा है ना। ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया गया है, इट इज वेरिंग विथ टाइम, ये समय के साथ में परिवर्ती है। ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका बी नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी समय के साथ बदल रहा है, समय के साथ ये बदल रहा है। अब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इस पॉइंट पे, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, तो इसको कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, बराबर डी फाई अपॉन डी टी, बराबर डी फाई अपॉन डी टी, है ना। अब देखो ई डॉट डी एल, ई डी एल तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि यहां पे आप एक सर्कल बनाओगे, यहां पे आप एक क्या बनाओगे, हर पॉइंट का एक सर्कल बनाओगे, तो उस सर्कल की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू व्हाट, फ्लक्स की रेट ऑफ चेंज। फ्लक्स कितना बनेगा, फ्लक्स कितना बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। कौन से एरिया में फ्लक्स बन रहा है, क्या पूरे 2 पाई आर में बन रहा है क्या, नहीं, कैपिटल आर में बन रहा है, तो यहां पे कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे E इंटू 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू डी डिवाइड बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा, पाई से तो पाई गया, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r डी बी टी डिवाइड बाई डी टी। तो ऐसे आप और भी इसमें देख सकते हो, स्मॉल आर की वैल्यू जब आप कैपिटल आर रखोगे तो आप सरफेस पे आ जाओगे, सरफेस पे आ जाओगे तो यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, वार बाई 2 आ जाएगा। अंदर आओगे, अंदर आओगे, अंदर आओगे तो ये एरिया चेंज हो जाएगा। जो आपने पाई आर स्क्वायर रखा है ना, यदि आपने यहां कहीं पे सर्कल ले लिया तो उसका एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। चेक करें बेटा, कोई डाउट है तो बताए इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चेक करें बेटा। अच्छा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ पे एक लिखने में गड़बड़ हो गई है, मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। जस्ट अभी पकड़ में आइए, बता देता हूँ आपको, सॉरी। आप इसको अज्यूम करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप एक पूरा आप एक सर्कल बनाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से बन रहा है आपका, ठीक है, पर लिंक इस पूरे एरिया में होगा, इस पूरे एरिया में लिंक होगा। तो ई डॉट डी एल की जगह तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर, इसका एरिया लिखोगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, सॉरी, इसका एरिया कितना लिखोगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी बी डिवाइड बाई डी टी। तो कुल मिला के एक छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे ध्यान रखना, एरिया वो लेते हैं जिसकी अपन बात कर रहे हैं, टोटल एरिया लेना पड़ेगा यहाँ पे, फ्लक्स जिससे लिंक कर रहा है आपका। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन कराता हूं तो और अच्छे से समझ में आता है। बहुत से मैक्सिमम बच्चों ने पहली बार पढ़ा होगा, मैक्सिमम बच्चों ने, तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना, एक आधा क्वेश्चन दिखेगा तो ट्रिक कर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, नहीं होता है तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उतना अभी अपने पास में यहाँ पे है नहीं। चेक करें बेटा, कोई डाउट है किसी को? एक मिनट, बच्चा आने वाला है, उसको ऐड कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। तो ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, करंट देखी, चार्ज देखा, उसके बारे में अपन ने इंपॉर्टेंट चीजें देखी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, चार्ज और बहुत इंपॉर्टेंट अपन ने यहाँ पे चीजें देख ली है। अब अपन यहाँ पे इसके मेन सेक्शन पे आते हैं, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ पे आते हैं, मतलब यहां पे क्या होगा, गति के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। गति का किस में करोगे, मैग्नेटिक फील्ड में आप गति कराओगे या मोशन कराओगे, किसकी कराओगे, कोई तार ले लो, कोई कंडक्टर ले लो, कोई लूप ले लो, आप उसके मोशन कराओगे। आप उसके मोशन करा के आप देखोगे कि उसमें ईएमएफ कैसे बनता है, ठीक है कि नहीं। तो आपको पता है 2 तरह के मोशन होते हैं, एक तो होता है ट्रांसलेशन मोशन, मतलब बॉडी को यहां से यहां लेके जाना। दूसरा होता है रोटेशन, मतलब यहाँ पे बॉडी को यहीं पे घुमाते रहो, बॉडी को ऐसे 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 घुमाते रहो यहीं पे, है ना। आइए अपन इसको 1 बाय 1 चेक करते हैं। एक मिनट बेटा,
मोदी जी वीडियो अभी क्लियर आ रहा है क्या? मोदी जी अभी भी इश्यू आ रहा है कि वीडियो में? अभी भी क्लियर नहीं है क्या? चेक करते हैं क्या इश्यू आ रहा है, चेक करते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? कुछ इंप्रूवमेंट हुए मोदी जी? अभी जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा और इंप्रूव कर दूंगा इसको, ठीक है ना? फोकस का शायद इश्यू आ रहा होगा, एक काम करते लाइट और ऑन कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा एक और रिफ्लेक्शन की दिक्कत रहेगी, बट आई होप सो कि वीडियो और क्लियर दिखाई दे आपको, ठीक है? मोदी जी यहाँ पे टेक्स्ट चैट में भी लिख दिया करो यार। एक्चुअली क्या वो व्हाट्सएप में बीच बीच में चेक ही नहीं करता फ़ोन। अभी मुझे लगा रिसेंट में किसी का फ़ोन आया तो मैंने कहा चेक करता हूँ। चलिए कोई नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं। मोशनल ईएमएफ की अपन बात कर रहे थे, ठीक है? तो मोशनल ईएमएफ में अपने को जो मेन चीज़ पढ़नी है वो ये पढ़नी है। देखो जैसे आपके पास में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, है ना? और एक रॉड है हमारे पास में, ये रॉड ऐसे मोशन कर रही है। ये रॉड एक्स डायरेक्शन, इस रॉड का जो लेंथ है वो एल हमारे पास में एल है। इस रॉड की लेंथ एल है और ये इस तरफ v स्पीड से मोशन कर रही है, ये इस तरफ v स्पीड से मोशन कर रही है। तो बेसिकली होगा क्या, अपन इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये रॉड है, रॉड आपकी कंडक्टिंग रॉड है। कैसी रॉड है? कंडक्टिंग यानी चालक छड़ है। तो ये चालक छड़ है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज होंगे। याद करो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका चार्ज मोशन कर रहा है, ये चार्ज इस तरफ जा रहा है। आप ऐसा देखो कि ये चार्ज इस तरफ जा रहा है, चार्ज यदि इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, स्पीड इधर, स्पीड इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा लाले? ऊपर की तरफ। कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। समझ में आया क्या? क्या ये वाला फंडा समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन इधर, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा। यहां से आपका पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा और यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा। क्यों? जिस तरफ पॉजिटिव जाता है उसके अपोजिट नेगेटिव जाता है। क्या ये चीज क्लियर है आपको? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो यहां पे क्या होता है कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करता है, इधर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ऐसी बैटरी बन जाता है। इस बैटरी का ईएमएफ कितना होता है? इस बैटरी का ईएमएफ होता है बवाल। इस बैटरी का ईएमएफ होता है बवाल साइन थीटा। बेसिकली कितना होता है? BVL साइन थीटा। कितना होता है? BVL साइन थीटा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। BV और L है जो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। लंबाई, लेंथ देखो, ये रही लेंथ ऊपर जा रही है, इसकी लेंथ ऊपर जा रही है ना? लेंथ ऊपर जा रही है इसकी, इसका स्पीड इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड है। देखो लेंथ ऊपर गई, स्पीड इधर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मेरा अंगूठा, ये जो मेरा अंगूठा भी अंदर जाने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ ऊपर, स्पीड इधर। ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। यदि कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो आंसर 0। कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं है? क्लियर है ना? करें बातें आगे? आओ आओ इधर आओ, बातें करते हैं। अच्छा ये रॉड टेढ़ी होती तो क्या होता? ये रॉड यदि टेढ़ी मोशन कर रही होती तो क्या होता? ये रॉड ऐसी मोशन कर रही होती, है ना? आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस तरफ v स्पीड से जा रही होती तो अपन क्या करते? तो अपन क्या करते? इस रॉड की लेंथ के कंपोनेंट करते। इस रॉड की, माना ये यहां से थीटा एंगल पे जा रही है, तो इस रॉड की एक लेंथ तो इधर आ जाती, कितना आ जाता? L साइन थीटा। और रॉड की लेंथ का एक कंपोनेंट इधर आ जाता, कितना आ जाता? L कॉस थीटा। L साइन थीटा, L कॉस थीटा। L cos थीटा तो V के पैरेलल हो गया तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा।
इसमें कोई मैग्नेटिक इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल L sin थीटा में बनेगा, उसी का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया। क्लियर है क्या? अच्छा, ये एंगल यदि यहां से बनता तो, थीटा एंगल यदि यहां से देता तो, थीटा एंगल यदि यहां से देता तो ये बन जाता L cos थीटा, ये बन जाता L sin थीटा। अभी हमारे काम में कौन आता? L cos थीटा, तो आंसर बन जाता बवाल cos थीटा। कुल मिला के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वही अपने को ले रहे हैं, तभी अपना मामला यहां पे सेट होगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? याद क्या रखना है? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी मामला सेट होगा। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इसको और अच्छे से देखते हैं। देखो ये देखो, जैसे आपका लेट से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये आपका एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है। इस क्यूब में ये वाला साइड है वाई एक्सिस, ये वाला साइड है एक्स एक्सिस, और ये वाला साइड है जेड एक्सिस। ये क्यूब आपका जो बना हुआ है, ये क्यूब बना हुआ है कंडक्टिंग वायर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कंडक्टिंग वायर से। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब अपने को पता करना है कि किस किस में ईएमएफ इंड्यूस होगा, किस किस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, है ना। तो अपन सबसे पहला केस लेके चलते, वेरी फर्स्ट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा क्यूब ऐसे एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं। किस में जा रहा हूं? एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो मैं यहां लिख देता हूं कि ईएमएफ ऑलवेज जीरो, ईएमएफ ऑलवेज जीरो। किस किस में? इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, यानी एफ ई, बी ए, सी डी और जी एच। मुझे कोई बताएगा क्यों? मैंने लिख दिया कि भाई साहब तुम्हारा ये भाई किधर भी जाए, ये भाई किधर भी जाए, इनमें एफ ई, बी ए, सी डी, जी एच, इनमें कभी भी ईएमएफ नहीं बन सकता। किसके? हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो किधर भी लेके जाओ इनमें कभी भी ईएमएफ नहीं बनेगा, इनमें कभी भी ईएमएफ नहीं बनेगा। तो आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। अब यदि आप इसको एक्स डायरेक्शन में लेके गए, तो एक्स डायरेक्शन में लेके गए तो मैं कहता हूं बी सी, एफ जी, ए डी और ई एच कितनी होती है? एक क्यूब के अंदर 12 साइड होती है हमारे पास में, 4 ऊपर, 4 नीचे, 4 वर्टिकल। 12 में से 4 तो हमेशा ही 0, 4 इसने और 0 कर दी। क्यों? क्योंकि जो एक्स डायरेक्शन में लेंथ है उसमें भी कोई ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि स्पीड आपकी एक्स में आ गई। तो ये देखो, इसमें कोई ईएमएफ नहीं आएगा पहले क्वेश्चन में, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो बचा कौन? एफ बी, जी सी, डी एच, ए। बनाते अपन इस चीज को वापस। केवल ये वो साइड्स है जिनमें ईएमएफ आएगा इस केस के अंदर, केवल ये वो साइड है, केवल ये वो साइड है जिनमें ईएमएफ आएगा। चेक करें ईएमएफ कैसा आएगा। देखो, देखना, ध्यान से देखना इस चीज को। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, मोशन इस तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा, आपकी और हमारी तरफ आएगा। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? हेलो, कनेक्टेड है सब बच्चे? सब बच्चे कनेक्टेड हैं? चेक करें बेटा, चेक करें, कोई दिक्कत है तो बताएं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि इसको वाई डायरेक्शन में ऊपर लेके जाऊं तो कितनी बैटरी है? जैसे यहां पे 4 बैटरी बनी है ना, वाई डायरेक्शन में ऊपर लेके गया तो कितनी बैटरी बनेगी? आंसर दो, फटाक से आंसर दो।
मैं कह रहा हूं वाई डायरेक्शन में ऊपर लेके, जैसे यहाँ पे 4 बैटरी बनी है ना, वाई डायरेक्शन में लेके गया तो नंबर ऑफ बैटरी बताओ कितनी बनेगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी बच्चे सोचो, बाकी बच्चे सोचो। बाकी बच्चे आंसर दो। यदि इसको वाई डायरेक्शन में ऊपर लेके जाते तो अरे क्या हो गया आज आपकी एनर्जी एकदम डाउन कैसे हो रही है? हैं हीरो लोग एकदम ऐसे डाउन से बैठो सब बच्चे आज। भाई वो कहानी याद रखो ना यार, वही कहानी वापस कहनी पड़ेगी क्या तुम्हें? भाई सक्सेस तक यदि पहुंचना है तो हर मंजिल पे जीतना होगा, हर सीढ़ी क्रॉस करनी होगी, ये भी क्रॉस करनी होगी आलस वाली, ये भी क्रॉस करनी होगी बिना इंटरेस्ट वाली। जितनी जोर शोर से तुम चालू करके इतनी दूर आए हो ना, इतनी दूर आए हो ना, उतनी जोर शोर से आगे लेके जाना है। अपना इन्वॉल्वमेंट बनाए रखो, अपनी एनर्जी बनाए रखो। पढ़ाई है यार, मेहनत तो मांगेगी, मेहनत मांगेगी। इसीलिए तो जो हिम्मत वाले बच्चे वही लगातार बैठे, जिनमें हिम्मत नहीं थी वो तो निकलते गए निकलते गए निकलते गए। आप इतनी दूर आके निकलोगे तो आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा, अरे यार लास्ट में आते आते बच्चों ने हिम्मत तोड़ दी। अपनी एनर्जी को बनाए रखिए। आंसर बताइए सब बच्चे। या तो देखो एनर्जी बनाए रखो या कोई सेंस नहीं है। मैं देखो मेरा तो रूल है, आप में से एक भी बच्चा नहीं होगा तो भी मैं ये क्लास लूंगा, ये तो मैं 100% क्लास लूंगा। आप में से एक भी बच्चा हो चाहे नहीं हो। भाई मेरे पे कोई कंपल्सन थोड़ी है यार कि नहीं सर आपने फीस ले रखी है पढ़ाना ही पड़ेगा, वो कंपल्सन तो है नहीं मेरे पे। फिर भी मेरा डेडिकेशन देखो, मैं क्लास लूंगा। और आप यार पता नहीं क्या कर रहे हो, एनर्जी खत्म करके बैठो एकदम अपनी। आंसर देंगे सब बच्चे। राहुल आपका आंसर अच्छा था, बाकी बच्चे भी सोचे इसके बारे में। आंसर दे मुझे कि यदि वाई डायरेक्शन में ऊपर जाता है तो कितनी बैटरी बनेगी। लकी बाकी बच्चे, सूरज भाई वाई डायरेक्शन में ऊपर चला गया तो बी भी उधर है, वी भी ऊपर है, दोनों हमेशा ही पैरेलल रहेंगे तो एक भी बैटरी नहीं बनेगी, ये हमेशा ही आंसर 0 आएगा। अच्छा ये z डायरेक्शन में आ गया तो b कितने खा के बैठेगा? 4, b परमानेंट खा के बैठ गया। z में आ गया तो z अपने 4 खा के बैठेगा, तो 4 4 8 खत्म, बाकी 4 में बैटरी बन जाएगी। समझ में आ रही बात है? क्लियर है ना? ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ये वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट क्वेश्चन जिसको अपन कह सकते हैं, ये वो है। ठीक है, एक मिनट, एक अच्छा सा क्वेश्चन उठा के लाते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 सीम्स टू बी गुड क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अपन ये हटाते हैं यहां से। अरे यार मार्कर कहां गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे आपके पास में वहां यहाँ पे भी इफेक्टिव लेंथ का फंडा लगेगा। कैसा कि आपके पास में सर्कुलर लूप है ना, ये सर्कुलर लूप है और आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब आप इसको इस तरफ लेके जा रहे हो v स्पीड से, है ना। तो देखो अभी घुमाव को अपने को मतलब नहीं, अपने को इसका दो इफेक्टिव परपेंडिकुलर लेंथ लेना पड़ेगा। इसकी इफेक्टिव परपेंडिकुलर लेंथ कितनी आएगी? 2r। इसकी रेडियस यदि r है तो इफेक्टिव परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है? 2r। तो e कितना बनेगा? bv, लेंथ की जगह 2r लिख दो, लेंथ की जगह 2r। और कौन सा सिरा पॉजिटिव? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, स्पीड इधर, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। क्लियर है? पक्का? सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाली लेंथ l है और ये वाली लेंथ l है, ठीक है ना। आप इसको यहां से यहां v स्पीड से लेके जा रहे हो, ठीक है, यहां से आप इसको v स्पीड से लेके जा रहे हो। ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। अब मुझे बताओ ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन पॉइंट a एंड b, VAB बताओ कितना आएगा? a और b के बीच में कितना वोल्टेज का डिफरेंस आएगा बताएं, ठीक है। और आपका मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। आंसर दो इस क्वेश्चन का।
2VBL साइन थीटा। चेक करते हैं, चेक करते हैं। कैसे देखो, बाकी बच्चे देखो भाई, इफेक्टिव लेंथ तो आपकी ये आएगी ना, ये लेंथ कितनी आती है, एल साइन थीटा, और ये भी कितनी है आपके पास में, एल साइन थीटा। तो आंसर कितना आएगा, बी वी, लेंथ की जगह कितना लिख दोगे, 2L साइन थीटा, लेंथ की जगह कितना रख दोगे, 2L साइन थीटा, बट इसका आंसर आएगा माइनस का 2VBL साइन थीटा। कैसे कैसे, माइनस का 2VBL साइन थीटा। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है